एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा में। तो हरियाणा पीटीए एग्ज़ाम का आपको पता है रिजल्ट आ चुका और उसके बाद इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया गया था, तो और उसके लिए एडमिट कार्ड भी आ चुके थे। तो आज एक बार फिर से एक नोटिस आया है HSSC की तरफ से ही, नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर scrutiny of documents come interview viva for the post of PTI against advertisement नंबर 6/2006 कैटेगरी नंबर 23 फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। अभी ताज़ा नोटिस जो आया मैं बताने वाला हूँ कि क्या कुछ इसमें खबर है। जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया उनके लिए भी इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। It is for the information of all concerned candidates for the post of PTI against advertisement number 6/2006 category number 23 of education department who have been shortlisted for scrutiny of document come interview as per notice dated 24/9/2020 to download their admit card for the scrutiny of document come interview as per their in updation in the field of some candidates. The candidate who have already downloaded their admit card shall also download their admit card again. इस नोटिस में इन्होंने क्या कहा है कि कुछ कैंडिडेट के शेड्यूल में चेंज किया गया है। मतलब भाई कोई कैंडिडेट एक को ना था उसको हो सकता है 3 को, मतलब कुछ एक चेंजेस किए गए हैं आपके इंटरव्यू के शेड्यूल में। जिसने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया वो फिर से एडमिट कार्ड को निकलवा लें। एक बार फिर से इन्होंने नोटिस में डाला है कि दोबारा निकलवा लें, शेड्यूल में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कुछ कैंडिडेट के। और इसमें कोई भड़क वाली बात नहीं भाई, कई बार HSSC के जो डिपार्टमेंटल वर्क होते हैं उसके चक्कर में चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है भाई 4 तारीख को ज़्यादा कैंडिडेट का इंटरव्यू ले लें, एक को कम करते हो, तो ये होता है बिजी शेड्यूल की वजह से। तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल जो है चेंज किया गया है थोड़ा बहुत, तो आप एक बार फिर से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पे दी गई है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में बने रहें साथ। एक तो आपको अपने एडमिट कार्ड पे यहाँ पे अटेस्टेड एक जो है फ़ोटो लगानी है आपकी रिसेंट कलर्ड फ़ोटो, और वो आपको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी है। भाई प्रिंसिपल है या कोई लेक्चरर है, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर से आपको वो अटेस्ट करवानी है। डॉक्यूमेंट की भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। सबसे पहले तो यहीं पर फिर बता दूँ, एक रंगीन कॉपी आपको फ़ोटो आपकी लगानी है, रिसेंट और कलर्ड फ़ोटो, और वो गजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करवानी है। इसके बाद क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो बात बताई गई है यहाँ पे आप देखोगे, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवलिंग। अगर आप रोडवेज बस से इंटरव्यू के लिए ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो इंटरव्यू के लिए जिसका भी इंटरव्यू होता है उसको हरियाणा सरकार की तरफ से रोडवेज में फ्री ट्रेवल करने की अनुमति होती है। तो आप अपना जो इसमें नाम भरेंगे और इसके बाद जो है हरियाणा जो भी आपकी तहसील है जहाँ पे आपका डिपो लगता है उसके ऊपर वहाँ के हेड की मोहर लगवाएंगे। उसके बाद आप इंटरव्यू वाले दिन या उससे एक दिन पहले जो है आप फ्री विजिट कर सकते हो अपने इंटरव्यू वाले स्थान के लिए, पंचकूला के लिए। ठीक है, इसके बाद उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है कैंडिडेट को लेके आने हैं, सबसे मेन है ये भाई। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि टेस्टेड लेके जाएं, सेल्फ टेस्टेड लेके जाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं। डॉक्यूमेंट में अगर ये गलती होगी तो हमारी कहीं नौकरी तो नहीं चली जाएगी। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सारों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, बने रहें लास्ट तक। तो कैंडिडेट शुड ब्रिंग विद हिम हर द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद अटेस्टेड कॉपीज़। देखो भाई 2 तरह से अटेस्टेड होती हैं कॉपीज, एक तो सेल्फ टेस्टेड होती हैं, एक गजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करवानी होती है। तो यहाँ पे कौन सा ही वर्ड इन्होंने नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पे अटेस्टेड लिख दिया। तो मैं आपको डायरेक्शन दूंगा कि आप जब अपना रोल नंबर अटेस्ट करवा के लाएं तो अपनी जो है एक सेट जो है गजेटेड ऑफिसर से अपने डॉक्यूमेंट का भी अटेस्ट करवा लें, क्योंकि कल को कोई समस्या हुई तो वहाँ पे आपको समस्या में ना पड़ना पड़े, वहाँ पे किसी जानकार को ढूंढोगे। इसकी बजाय क्या करें, एक सेट अटेस्ट करवा ले जाएं और एक अपना बिना अटेस्ट किया हुआ ले जाएं वहाँ पे। ठीक है, और जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट दो तो जो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट किया हुआ दे देना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है भाई, इसको लेके भ्रम पैदा हो रहे हैं। ठीक है,
तो एक तो ये ध्यान रखना, हमने अटेस्ट करवा लेना है एक सेट, 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक को ही करवा लेना, ठीक है। और ध्यान रखें 1-2 कॉपी जो है एक्स्ट्रा भी लेके जाएं डॉक्यूमेंट के, किसी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या हो जाए या उसमें कटिंग वटिंग हो जाए तो आप वहाँ पे दूसरी लगा उसको, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखें। इसके बाद आपको मास्क जो है लगा के जाना है। नंबर 1 में यही डायरेक्शन दी गई है, कैंडिडेट शैल कम विद देयर फेस कवर्ड विद मास्क, तो आपको ये भी ध्यान रखना। इसके बाद जो 2 नंबर में बताया गया, इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड स्क्रूटनिंग कम इंटरव्यू एज पर दियर नोटिस रिजल्ट डेटेड 24/9/2020। तो आप 24/9/2020 के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम है उस लिस्ट में तो आपका ही सिर्फ स्क्रूटनिंग कम इंटरव्यू होगा नोटिस के अकॉर्डिंग। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग, आपको क्या क्या लेके जाना है। नंबर 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फील्डेड स्क्रूटनिंग फॉर्म। जो स्क्रूटनिंग फॉर्म अलग अलग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ रहा है वो, तो आपको मिल गया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्म फिलअप करना है वो आपको लेके जाना साथ, उसकी 3-4 कॉपी साथ रखें। कहीं पे कटिंग हो जाए तो दूसरा फिलअप कर लें, उसमें किसी गजेटेड ऑफिसर से हमें टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, तो आप वो भी अपना जो है उसकी 3-4 कॉपी साथ रखें, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे मांगे तो उसको भी आप दे पाओगे वहाँ पे वो, ठीक है। इसके अलावा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने दोबारा रीअप्लाई किया था तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, आपको अपने जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री 10वीं क्लास से लेके, इसके अलावा 10वीं है, 12वीं है, CPED है, BPED आपके पास, MPED है, या जो भी जिस भी एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर आपने फॉर्म फिलअप किया, BSc स्पोर्ट्स है, BP है, तो वो अपनी ओरिजिनल आपको जो है वहाँ पे लेके जानी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कोई तो उसका सर्टिफिकेट और विद सैलरी और विद डेट ऑफ इशू, और PHC कास्ट हरियाणा। इसके अलावा कास्ट आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा डोमिसाइल आपको लेके जाना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपने कोई ग्रेजुएशन करवा रखा है तो वो भी ले जाएं। इसके अलावा डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th में मिल जाएगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो मैं मेनली फिर आपको रिवाइज करवा दूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे चाहिए। सबसे पहले तो 10वीं 12वीं CPED BPED DPED आपने जो भी कर रखा है, सारे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद फोटोकॉपी के सेट के साथ उसको आप अटेस्ट करवा लेना। मैं सलाह दे रहा हूँ करवा लेना भाई, कल को वहाँ पे कोई इशू खड़ा हो जाए, पता नहीं इसमें क्लियर नहीं लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा एक सिंपल उसको वहाँ पे सेल्फ टेस्ट कर लेना, जरूरत पड़े तो, नहीं तो उनको अटेस्टेड दे दोगे तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसी पे सेल्फ टेस्ट भी आप कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने लिख रखा कि नो सेकंड चांस विल बी गिवन टू द एब्सेंट कैंडिडेट। मैं कहूँगा कि एब्सेंट होना नहीं है, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, जाना है। फिर भी आपको कोई कोरोना जैसी समस्या हो रही है तो आपका जो है बाद में भी इंटरव्यू का शेड्यूल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक मौका देके छोड़ दिया जाएगा, फिर भी आपको एक मौका दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमें जो है मौके को चूकना नहीं है, कल ही कोशिश करनी है जाने की। कहीं मेरी मान के कल ना जाओ भाई, चले जाना। देखो कहीं मेरे को ये बोले मत करना कि उन्होंने कहा था चले जाना, कल को ना मिले, लेकिन मौका दे देते हैं अक्सर। इसके अलावा जो है मेयर इश्योरेंस ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट, मतलब इसमें लिख रखा है भाई आपका अगर एडमिट कार्ड आ गया तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि आपकी जो है जॉब पक्की है। आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देखी जाएगी, आप एलिजिबल हो यानी 21/8/2006 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर किसी स्टेज में कैंडिडेट के बारे में ये पता चलता है कि ये क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फुलफ़िल नहीं कर रहा तो वहाँ से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन वहाँ पे लेके जाएं कि इससे पहले और किसी कैंडिडेट ने डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा आज तक उनकी फैमिली में नहीं लिया है, वो पहली बार ले रहे हैं। इसके अलावा यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये देखते हो आपको ये सारे वहाँ पे वहाँ पे प्रतिबंधित रहेंगे, कुछ नहीं लेके जाना आपको। मोबाइल वगैरह आपने स्विच ऑफ करके बैग में डाल लेना है, साइलेंट मोड में रखें। कहीं आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाओ तो वहाँ पे फ़ोन बज जाए आपका, तो ठीक है इंटरव्यू के टाइम स्विच ऑफ कर लें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपने फ़ोन को साइलेंट आपको रखना है। और आपका जो कैंडिडेट शैल ब्रिंग द फील्डेड स्क्रूटनिंग फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। जो कमीशन की वेबसाइट पे स्क्रूटनिंग फॉर्म है उसकी मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, तो वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये आपका स्क्रूटनिंग फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई। यहाँ पे आपको नेम, रोल नंबर फिलअप करना अपना, यहाँ पे नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको जो है अपना फादर नेम, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से वो फिलअप कर दोगे। इसके बाद ये आपको भरते हुए चला जाना। अगर आपको आज समझ नहीं आ रहा तो इसको खाली ले जाएं, वहाँ पे आप एक दूसरे से जो पूछ के भी इसको भर सकते हैं। आपको सिर्फ यहीं तक ये फिलअप करना है, ठीक है। ज़्यादा परेशान हो अपने बच्चों से, अब आप इसको फिलअप करवा सकते हैं, या नहीं करवा सकते तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसको खाली ले जाएं, इसकी 2-3 कॉपी ले जाएं, कहीं पे कटिंग हो जाए तो वो आपको यूज हो जाएगी आगे के लिए। तो ये थे भाई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेरे द्वारा देनी थी इंटरव्यू से पहले, मैंने आपको बता दी हैं। आपके इंटरव्यू में कुछ एक शेड्यूल में चेंजिंग किया गया, आप उसको डाउनलोड कर लें ताकि जो है दोबारा जो चेंजेज हुए हैं वो आपको पता लग जाए। अगर किसी ने पहले भी डाउनलोड कर रखा तो दोबारा से डाउनलोड कर ले वो। और इसके अलावा इंटरव्यू की किसी स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है। मैं वही कहूँगा, आपको जो अपने गेम की नॉलेज होनी चाहिए, जो हरियाणा के जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है थोड़ी बहुत उनकी जानकारी हो तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नीचे कमेंट कर दें। कल हम फिर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। एक लाइव सेशन भी कल दिन में करने की कोशिश करने वाले हैं हम, बिल्कुल, ठीक है। और कोई दुविधा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।